विराजमान है। 20 खम्भ बाहर है, 12 खम्भ अंदर है। 12 खम्भ के बीच में देवताओं की पंचायत विराजमान है, जहाँ पर भगवान सूर्य नारायण, श्री गणेश जी, माता पार्वती जी, माँ महिषासुरवर्धिनी और भगवान विष्णु जी विराजमान है। गेट के नीचे तो द्वारपाल है, ऊपर नवग्रह विराजमान है, ऊपर कृष्ण के सभा मंडप है। जो मंदिर के ऊपर 5 शिखर विराजमान है, जहाँ पर राजमाता देवी अहिल्या जी की पालकी को हर सोमवार लाया जाता है। राजमाता देवी अहिल्या जी जब आते थे तो अमूल्य नवरत्न साथ में लेकर आते थे। जो अमूल्य नवरत्न को भगवान काशी विश्वनाथ के सामने रखकर उनका पूजन किया जाता था। खुद भी दर्शन करते थे, प्रजा को भी दर्शन करवाते थे। प्रजा जिस कार्य से जाती थी हर कार्य संपन्न होता है। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से 32 खम्भ के अंदर मंदिर निर्माण है। ये जो शिवलिंग है ये बनारस में औरंगजेब द्वारा और मोहम्मद गौरी द्वारा जिन मंदिरों को तोड़े गए थे उनमें वाराणसी भी था, जो औरंगजेब के समय तोड़ा गया था। उस शिवलिंग को कुएं के अंदर डाल दिया गया था। उसी शिवलिंग को माँ अहिल्या जी अपनी निगरानी में महिषमती नगरी में ले आए। जब इसकी स्थापना करने की बारी आई तो सन 1786 में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना बनारस में करना थी। पर जिस समय से हाथी घोड़े और लश्कर के साथ जिस समय पर वो मुहूर्त पर ले जाना था, उस मुहूर्त पे शिवलिंग पहुंच ना पाती, इसलिए माँ अहिल्या जी ने वो शिवलिंग को महिषमती नगरी में स्थापित किया गया और यहाँ से जो शिवलिंग दिया गया उसे बनारस में जाके स्थापित किया गया। तो वहाँ है ये बनारस वाला मेन ज्योतिर्लिंग है, जिसे गुप्त काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर राजमाता देवी अहिल्या जी द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से 32 खम्भ के अंदर मंदिर निर्माण है। यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है। जो कच्छप नारायण आप पीछे देख रहे हैं, ये कच्छप नारायण भगवान शिव को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप ना होते तो उन्होंने समुद्र मंथन में जो कच्छप अवतार लिए ये नित्य हो जाता, क्योंकि समुद्र मंथन करने के लिए विंध्याचल पर्वत लाए थे, वो समुद्र में डूबने लगा था। उस समय भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ के ऊपर धारण किया गया और जैसे ही वासुकी नाग से समुद्र मंथन किया तो हलाहल विष निकला। अब हलाल विष का कटोरा लेकर भगवान शिव के पास गए। अब माता पार्वती जी का भोलेनाथ जी कहते हैं कि देखो देवता लोग विष का कटोरा लेकर आ गए। अगर जैसे सृष्टि पर डोलूंगा तो सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। अंदर गमन करता हूँ तो मेरे हृदय के अंदर राम जी वास करते, मेरे राम जी को कष्ट होगा। इसलिए रा करके मुंह खोला और माँ करके ढक्कन बंद कर लिया राम, और अपने कंठ में विराजमान करा लिया और नीलकंठेश्वर कहला गए। योद्धा लोगों ने फिर प्रश्न किया कि तुम्हारे से राम के दर्शन कब होंगे? तो भोलेनाथ जी ने कहा कि समय आने पर भोलेनाथ जी ने 11वां रुद्र हनुमान जी कर लिया और सीना फाड़ के दिखाए थे राम। ये ऐतिहासिक सत्य है, इसलिए भगवान शिव को धन्यवाद दे रहे हैं। जब अमृत निकला तो समुद्र किनारे देवता भी गायब और दानव भी गायब। समुद्र तट पे भोलेनाथ को विष पिलाकर छोड़ दिया गया और वासुकीनाथ से समुद्र मंथन करके उसे भी छोड़ दिया गया। आज की भोलेनाथ जी ने उस वासुकीनाथ को लेकर आए महिषमती नगरी और स्वयं वेद बने और वेद बनकर उनका उपचार आज तक चल रहा है। इसलिए इसको गुप्त काशी विश्वनाथ कहा जाता है, जो विश्व के नाथ है।